वेलकम जीएस स्टडीज में। तो आज हम कम्युनिकेशन इंग्लिश का एक और नया पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका पहले। कम्युनिकेशन चैनल्स आर द मीन्स आर पाथ थ्रू विच द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफ पाथ से या फिर वो रास्ते निकल से इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है एक सेंडर से एक रिसीवर तक। In organization and daily life, communication mainly occurs through formal, informal, verbal and non-verbal channels. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी डेली लाइफ में जो कम्युनिकेशन है ये चार चैनल्स के थ्रू होती है। पहला है फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो हम ऑफिस में अपने सुपीरियर से अपने कलीग से यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल एंड द स्ट्रक्चरल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसमें। देट फॉलो प्री डिफाइंड जो रूल्स को, हायरार्की को और अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। ठीक है, क्या फॉलो करती है? रूल्स, हायरार्की, अथॉरिटी को। ठीक है। टाइप्स क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन की? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब जो सुपीरियर्स हैं, जो बॉसेस हैं या फिर जो बंदे हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं और वो किसी बात करेंगे लोअर अथॉरिटी के लोगों से, वो किसी उनको ऑर्डर्स देंगे, किसी उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब कोई बंदा लोअर पोस्ट पे, कोई बंदा हायर पोस्ट पे, तो लोअर पोस्ट वाला अपने हायर पोस्ट पे सुपीरियर से किससे कम्युनिकेट करेगा, किसी को फीडबैक देगा, किसी उसको रिपोर्ट देगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होता है जो सेम लेवल पे होते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। डायलॉग कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स, क्या कहते हैं, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लेवल्स होते हैं तो वहाँ पे डायलॉग कम्युनिकेशन डायलॉग कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के? मेंटेन डिसिप्लिन एंड अथॉरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन डिसिप्लिन और अथॉरिटी को मेंटेन रखती है। प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये हमको ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन देती है। हेल्प्स इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने में और रिकॉर्ड कीपिंग देने में मदद करता है। रिड्यूस कन्फ्यूजन इन ऑफिशियल मैटर्स, और जो ऑफिशियल मैटर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन है वो रिड्यूस हो जाती है ऑफिशियल मैटर्स में। ठीक है। डिसएडवांटेज क्योंकि कुछ ये बहुत टाइम कंज्यूम करती है। जो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो टाइम कंज्यूम है ये, क्योंकि पहले इसमें डिसीजन लिया जाता है, मतलब पहले बातचीत होती है किस चीज़ का हमें डिसीजन लेना है, फिर उसमें मीटिंग होती है, फिर डिसीजन लिया जाता है। ये रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है। डिले डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब भी वही है कि इस लंबे प्रोसीजर की वजह से ही डिसीजन मेकिंग में डिले आता है। लिमिटेड स्कोप फॉर फ्री एक्सप्रेशन, और अपना एक्सप्रेशन रखने के लिए बहुत कम स्कोप मिलता है हमको। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो हम हमारी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द अनऑफिशियल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? क्या है? ये अनऑफिशियल और स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी भी फॉर्मल रूल को और हायरार्की को फॉलो नहीं करती है। ठीक है। टाइप्स क्या है इसकी? पहली टाइप है ग्रैप इवन कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन सेपरेटेड लाइक रूमर्स, कोई भी रूमर सेपरेट हो गया तो हो गया ग्रैप इवन इन्फॉर्मेशन। सिंगल स्टैंड चेन, वन पर्सन टेल्स अनदर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, ये आ गया स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। और क्लस्टर चेन क्या आ गई? वन पर्सन शेयर इन्फॉर्मेशन विद अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक बंदा है, कोई 5-6 लोग बैठे हैं, एक बंदा बोल रहा है, उसने इन्फॉर्मेशन शेयर किया अपने बारे में कि मैं ये काम करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन उन 5-7 लोगों तक पहुंची, ग्रुप के तक पहुंची, उन्होंने आगे और सेपरेट कर दी ग्रुप में। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? फास्ट और फ्लेक्सिबल है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज है फास्ट और फ्लेक्सिबल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है। और अगर ऑफिसेज में कहीं 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 टीम की स्पिरिट को मजबूत करने में मदद करता है। इस रिड्यूस स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, और जो वर्क काम करने की जगह है वहाँ पे, वहाँ स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, और लोगों को ओपन कम्युनिकेशन करने में एनकरेज करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इन्फॉर्मेशन में बी इनएक्यूरेट आर डिसऑर्डेड, मतलब इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है और आधी अधूरी भी हो सकती है। में हार्म ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिसिप्लिन को ये हार्म कर सकती है। कैन लीड टू रूमर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग फैल सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? सॉरी सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन
वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन क्या करती है, ये इस्तेमाल करती है स्पोकन या रिटन वर्ड्स का अपनी बात रखने के लिए, ठीक है, कोई बात रखने के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल करती है। इसके टाइप्स क्या है, ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या किसी फ़ोन से बात करना या कहीं मीटिंग में बात करना, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन लेटर लेटर्स ईमेल नोटिस या रिपोर्ट, इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आती है और ओरल कम्युनिकेशन भी आती है, किसमें, वर्बल कम्युनिकेशन में। एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन। अलाउज इंटरमीडिएट फीडबैक, ये फीडबैक मतलब लोगों से फीडबैक मांगने में मदद करता है, हमने ये काम किया, हमें फीडबैक दो। सेव टाइम इन ओरल फॉर्म्स, जो ओरल फॉर्म्स में टाइम सेव करता है। यूजफुल फॉर एक्सप्लेनेशन इन डिस्कशन, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, उसमें बहुत काम आती है वर्बल कम्युनिकेशन। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ओरल मैसेज में बी फॉरगॉटन आर मिसअंडरस्टूड, कभी कभी कोई ओरल मैसेज दिया हमने कि वो बंदा भूल गया कि मैंने उसको क्या मैसेज दिया, या फिर उसने मेरे मैसेज का कुछ और मतलब निकाल लिया, ठीक है, मिसअंडरस्टूड कर लिया। रिटन कम्युनिकेशन में भी टाइम टेकिंग, जो और जो रिटन कम्युनिकेशन है इसकी वर्बल फॉर्म में, वो टाइम टेकिंग है, सब वो टाइम कंज्यूम होता है। लैंग्वेज बैरियर में अराइज, कोई बंदा जिसने इंग्लिश में बात कर रहा हो किसी के साथ, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर अराइज हो गया, ठीक है। लैक ऑफ द इमोशनल एक्सप्रेशन इन रिटन फॉर्म, और जो हम कोई भी लिख रहे, कोई भी किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें इमोशनल एक्सप्रेशन का लॉस है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स की ट्रांसमिशन है, मतलब इसमें वर्ड्स मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट तो होती है, लेकिन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन एंड पॉस्चर। क्या, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन्स एंड पॉस्चर, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने मैसेज से, अपना मतलब अपने जेस्चर से अपना मैसेज कन्वे करना, ठीक है। टाइप्स क्या है इसकी, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर एंड मूवमेंट्स, कि किस तरह से पता चल के आ रहा है किसी भी रूम में। पॉस्चर क्या, उसको सीधा खड़ा है कि थोड़ा झुक के खड़ा है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या, वो स्माइल कर रहा है या तो गुस्से में है, ठीक है। गेस्चर्स क्या है, हैंड साइन की वो अपना हाथ हिला रहा है, हाई वाई कर रहा है किसी को, कि ऐसे ही चुपचाप जेब में हाथ डाल के, ठीक है। आई कांटेक्ट, लोगों से आई कांटेक्ट किससे कर रहा है वो बंदा, ठीक है। पैरा लैंग्वेज, टोन स्पीच ऑफ वॉइस, और ठीक है, मतलब उसकी टोन कैसी है, उसकी वॉइस कैसी है, ठीक है। प्री मिक्स, मतलब फिजिकल डिस्टेंस अगर है थोड़ा बहुत, तो दूर से कैसा दिख रहा है बंदा। अपीयरेंस, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग, उसने ड्रेस क्या सही पहना है, ठीक है, और उसके बाल कैसे सही लग रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एक्सप्रेसेस फीलिंग एंड इमोशन इफेक्टिवली, जो क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये फीलिंग्स और इमोशंस को जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, वर्बली एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है, इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर लेता है। स्पोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट्स करता है यूजिंग हैंड साइंस, ठीक है। यूजफुल व्हेन वर्ड्स फेल, मतलब जहाँ वर्ड्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे नॉन वर्बल साइंस बहुत काम आते हैं, ठीक है। क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट भी होता है। कॉमन बैरियर्स क्या हैं, कैन बी मिस इंटरप्टिंग, मतलब किसी को कोई और साइन समझ में आ गया, मिस इंटरप्टिंग है, ठीक है। कल्चर डिफरेंस अफेक्ट मीनिंग, जो कल्चर डिफरेंस है वो किसी भी साइन के मीनिंग को अफेक्ट करता है। नॉट सुटेबल फॉर डिटेल मैसेज, और डिटेल मैसेज देने के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। हार्ड टू कंट्रोल कॉन्शियसनेस, और अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। समरी देखते हैं इसकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स द पर्पज, रिक्वायर द प्रॉपर यूज ऑफ द फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें फॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल तीनों चैनल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ईच चैनल हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, हर एक चैनल की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अलग एडवांटेज है, और उसकी एक लिमिटेशन है हर एक की। एंड ए बैलेंस एमंग देम एंश्योर्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन, उनके बीच का बैलेंस हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।